हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीफाई सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 6 स्टाफिंग को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे: मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, देन बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग, देन स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब स्टाफिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट कैसे है, स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज जो स्टाफिंग के एचआरएम में होती हैं, और स्टाफिंग की प्रोसेस को। स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग स्टाफिंग का मतलब क्या है? स्टाफ स्टाफ मतलब पीपल से रिलेटेड कुछ हुआ। स्टाफ क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का? उसके अंदर जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, दैट इज स्टाफ। तो स्टाफ से रिलेटेड कुछ है स्टाफिंग। द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन रिसोर्सेज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग किस पे डिपेंड होती है? ह्यूमन रिसोर्सेज पे, उस ऑर्गेनाइजेशन के। द ग्रोथ हाईली डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स अपॉन द इंट्रोडक्शन ऑफ इफिशिएंट एंड क्वालिटी स्टाफ। जो भी ग्रोथ होनी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो हाईली किस पे डिपेंड है? जो भी स्टाफ है, उसकी इफिशिएंसी और उसकी क्वालिटी। ठीक है। स्टाफिंग नेक्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग का, और एंड सेलेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इन दिस स्टेप द राइट पर्सन आर प्लेस्ड इन द राइट पोजीशन। स्टाफिंग का मेन मीनिंग क्या है? राइट पर्सन को राइट जगह पे प्लेस करना इस स्टाफिंग। मतलब जो इंसान जिस काम के लिए, जिस जगह के लिए सही है, उसे वहां पे लाना इस स्टाफिंग। दिस इन्वॉल्व वेरियस स्टेप। स्टाफिंग में बहुत सारे स्टेप आते हैं। मतलब यही हम स्टाफिंग को जैसे जनरली समझ लेते हैं कि जॉब देना, जॉब पे रखना, और इस तरह की चीज स्टाफिंग कहलाएगी। पर स्टाफिंग में जॉब देना ही नहीं है। मतलब जॉब देने के लिए भी जितना प्रोसेस हो रहा है ना, वो उसमें भी कई सारी चीजें हैं, वो स्टाफिंग का पार्ट होती है। जैसे रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल वर्कफोर्स का। दीज ऑल आर द स्टेप्स इन स्टाफिंग। Therefore, staffing is a management function. Management function है that entails hiring candidates, जो candidates की hiring से related है, who are good fit, जो good fit है। ऐसे candidate जो good fit है organization के लिए, उनकी skills और knowledge को evaluate करने के बाद candidates को रखना is staffing। And assigning them specific roles, और फिर उनको जॉब देने के बाद specific roles उनको assign करना उनके skill set के according प्रॉपरली। अब किसी की स्किल कुछ है तो उसको किसी पे रख दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल टीचिंग में कोई कॉमर्स का टीचर है और आप उसको हिंदी पढ़ाने को बोल दो, मैथ्स के टीचर को आप इंग्लिश पढ़ाने को बोल दो, नहीं हो पाएगा ना। तो स्किल सेट के अकॉर्डिंग जॉब पे रखना इज स्टाफिंग। इट इज इन्वॉल्व इन मीटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की जितनी ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको मीट करने में हेल्पफुल होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट्स। वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है स्टाफिंग वाले स्टेप में। मैनेजमेंट में डिटरमाइन किया जाता है कि कितनी वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है वेरियस जॉब रोल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। परफॉर्मेंस का ऑप्टिमाइजेशन होता है। प्लेसिंग द राइट पीपल इन द राइट पोजीशन लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। सही इंसान को, सही लोगों को सही पोजीशंस पर रखना परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को अच्छा करता है। इंश्योर्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। थ्रू सक्सेशन प्लानिंग इट इंश्योर्स द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिवेंट्स डिस्ट्रप्शन से बच सकते हैं। शोइंग द एग्जैक्ट शॉर्टेजेस ऑफ पर्सनल इन एडवांस। जो भी पर्सनल रिक्वायर्ड है, उनकी शॉर्टेजेस को एडवांस में शो कर देने से डिस्ट्रप्शन जो वर्क फ्लो में आ सकते हैं, वो भी प्रिवेंट होते हैं। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होती है। स्टाफिंग helps enhance job satisfaction among employees through objective assessment and fair reward for their contribution. Next, benefits of staffing. बेस्ट कैंडिडेट सिलेक्शन। बेस्ट कैंडिडेट सेलेक्ट होता है स्टाफिंग से। इंक्रीज एफिशिएंसी, एफिशिएंसी अच्छी होती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज बेटर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स व्हेन द बेस्ट कैंडिडेट्स आर चूजन। इफेक्टिव मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर की प्लानिंग अच्छे से हो पाती है। स्टाफिंग हेल्प करती है प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग में एंड यूटिलाइजेशन में, इंश्योरिंग दैट वैकेंसीज आर फिल्ड एंड इफिशिएंसी इज मेंटेन्ड। ऑर्गेनाइजेशनल हार्मनी, ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी बनी रहती है। ज्यादा लड़ाई वगैरह टाइप की चीजें नहीं होती हैं।
बाय सेलेक्टिंग द राइट पीपल बेस्ड ऑन मेरिट एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर ट्रेनिंग। लोगों को सही लोगों को उनकी मेरिट के बेसिस पे सेलेक्ट करने के बाद और फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद स्टाफिंग इंश्योर करती है कि हार्मनी और स्मूथ फंक्शनिंग रहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्टाफिंग कैसे रोल प्ले करता है। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय मैनेजर्स। स्टाफिंग मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं। इन दिस द पीपल ऑफ द रिसोर्सेज और द रिसोर्सेज आर मोटिवेटेड एंड मेड एक्वेंटेड विद द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लोग हैं और रिसोर्सेज हैं उनको मोटिवेट किया जाता है और उनको गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उससे अवेयर कराया जाता है। इट इज कंसिडर्ड अ जेनरिक फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसे स्टाफिंग को जेनरिक फंक्शन माना गया ऑर्गेनाइजेशन का। The performance of an organization highly depends on the performance and efficiency of the human resource. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस हाईली डिपेंड होती है ह्यूमन रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसकी इफिशियंसी पर। The success in achieving the goals and objectives of the organization is also dependent on the level of motivation. जो भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के हैं उनकी अचीवमेंट में जो सक्सेस है जो उनको अचीव करने के लिए अचीव करना है तो ये किस पे डिपेंड करती है हाईली मोटिवेशन लेवल पे डिपेंड करती है डिटर्मिनेशन लेवल पे डिपेंड करती है और कॉम्पिटेंस पे डिपेंड करती है लोगों की ऑफ द पीपल। यहाँ पे ऑफ द पीपल है ये है ये था स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज ऑफ एचआरएम। मतलब स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में है मेनली रिक्रूटमेंट जॉब एनालिसिस कंपनसेशन प्लानिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब है सर्चिंग फॉर क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब पोजीशन। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है कि क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को ढूंढना और उनको इंकरेज करना कि वो जॉब पोजीशन पे अप्लाई करें इस रिक्रूटमेंट। जॉब एनालिसिस जॉब रोल्स को एनालाइज करना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना रिलेवेंट और जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना ये जॉब एनालिसिस का पार्ट होता है। कंपनसेशन प्लानिंग पे स्ट्रक्चर इंसेंटिव्स और अलग अलग तरह के रेम्यूनरेशन जो प्लान किए जाते हैं वो कंपनसेशन प्लानिंग के पार्ट होते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिजाइन करना और इम्प्लीमेंट करना ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट है ग्रीवियंस हैंडलिंग। ये भी एचआरएम का पार्ट है। मैनेजिंग एम्प्लॉय कंप्लेंट्स जो एम्प्लॉय की है और उनके ग्रीवियंसेस है उनको इफेक्टिवली मैनेज करना। लेबर रिलेशंस गुड रिलेशंस मेंटेन करना मैनेजमेंट और लेबर यूनियंस के बीच में। सोशल सिक्योरिटी प्लानिंग इंश्योरिंग एम्प्लॉय वेलफेयर थ्रू सोशल सिक्योरिटी मेजर्स। और लीगल कंप्लायंस डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉसूट्स में कंपनी को डिफेंड करना एंड इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस और लीगल कंप्लायंस को इंश्योर करना। This is the last topic of our video of our today's video staffing process। तो स्टाफिंग का प्रोसेस कैसे कैसे एक नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिससे स्टाफिंग की जाती है। लोगों को रिक्रूट किया जाता है यानी कि या मतलब लोगों को रखा जाता है जॉब पे स्टाफिंग प्रोसेस में। इसके टोटल 8 टोटल 8 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट किया जाएगा कि कितने लोगों की कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। प्लानिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड टू बी फिल वेरियस जॉब पोजीशन। जितनी भी जॉब पोजीशन है कंपनी में बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में उसकी एक उनके जॉब पोजीशन में कितने लोगों को एम्प्लॉयज को रखा जाना है उनके नंबर को प्लान करते हैं और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को डिफाइन करते हैं। स्किल सेट एक्सपीरियंस क्या चाहिए इन पोजीशंस के लिए उसको डिफाइन किया जाता है। ये एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट स्टेप में होती है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है क्रिएटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है और वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। देन अट्रैक्ट अ लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स और लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें अलग अलग चैनल्स के थ्रू। चाहे वो चैनल्स क्या क्या हो सकते हैं प्रिंट मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ईमेल्स और लिंक्डइन और अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं उनके थ्रू और इंटरनल पोर्टल पोस्टिंग। इंटरनल पोस्टिंग मतलब कि अपनी जूनियर्स को सीनियर पोस्ट पर
प्रमोशन देना। इस तरह से लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट्स को अट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन किया जाता है चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट थ्रू अ सीरीज ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू। टेस्ट और इंटरव्यू लेने के बाद मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चूज किया जाता है। इंश्योरिंग दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट अमंग ऑल दोज हु अप्लाइड। और इसमें से जो जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है उसमें से बेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के लिए चूज किया जाता है। ये सिलेक्शन में होता है। रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन से पहले का प्रोसेस है जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट देना, डिस्क्रिप्शन बनाना और लोगों पूल ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। चूज हो गए, चूज कर लिया किसको रखना है, तो उसके बाद उनका प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन किया जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉय, जो सिलेक्टेड एम्प्लॉय हैं उनको वर्क इन्वायरमेंट, कलीग्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज इनसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। देन इंश्योरिंग दैट द एम्प्लॉयज प्लेस्ड इन द पोजीशन दे वर सेलेक्टेड फॉर, और जिस पोजीशन के लिए उनको सेलेक्ट किया गया है उनको उस पोजीशन पर रखा जाएगा। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू हेल्प एम्प्लॉयज अपग्रेड देयर स्किल एंड नॉलेज। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देके एम्प्लॉयज को उनकी स्किल्स और नॉलेज को अपग्रेड किया जाएगा। देन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड स्ट्रेंथनिंग देयर competencies टू enhance जॉब रिटेंशन एंड अट्रैक्ट न्यू टैलेंट। नेक्स्ट स्टेप है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। एनालाइजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट सेट बेंचमार्क्स। कुछ सेट बेंचमार्क्स हैं जिसके अगेंस्ट, या मतलब जिससे कंपेयर किया जाएगा एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को और एनालाइज किया जाएगा। प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर उसके बाद फीडबैक और इम्प्रूवमेंट के एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में अपग्रेडिंग द प्रोफाइल और पोजीशन ऑफ एम्प्लॉयज मोटिवेट्स देम टू वर्क बेटर। मतलब उनको प्रमोशन दिया जाएगा और आगे की पोजीशंस पे, जो हायर पोजीशंस है उन पे प्रमोट किया जाएगा। देन ऑफरिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लीड्स टू हायर पे एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफर करके उनको हायर पे और जॉब सेटिस्फेक्शन की तरफ ले जाया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है कंपनसेशन, प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स टू एम्प्लॉयज इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज। कंपनसेशन से मतलब है सैलरीज वगैरह, वेजेस वगैरह। तो एम्प्लॉयज को उनके काम के लिए रिवॉर्ड प्रोवाइड करेंगे सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, कमीशन और बोनसेस के फॉर्म में। और इनडायरेक्ट कंपनसेशन भी दे सकते हैं जैसे मेडिकल फैसिलिटीज और अदर बेनिफिट। इस तरह की भी इनडायरेक्ट कंपनसेशन भी ऑफर किए जाएंगे। तो दिस इज स्टाफिंग प्रोसेस। ये सीरीज ऑफ नंबर ऑफ 8 स्टेप्स है जो स्टाफिंग के प्रोसेस में किया जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन पर चेक कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।